अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्रैंड ओपनिंग रॉयल गल्फ़ रेजिडेंसी की और उसके रुए रवा रईस अहमद साहब भी आज मेरे साथ मौजूद हैं। आज यहाँ ग्रैंड ओपनिंग के अंदर एक अजीब व गरीब खूबसूरत सा एक अजीब माहौल है, एक मेला लगा हुआ है, लोगों का एक अज़्दहाम है। लोगों को शायद तसव्वुर में भी नहीं है कि इतना सस्ता अपार्टमेंट उन्हें इतनी प्राइम लोकेशन पे मिल जाएगा। अब ये देखते हैं कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, ये हम उसके ओनर से पूछते हैं। रईस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रईस साहब, ये इतनी खूबसूरत प्राइम लोकेशन के ऊपर 45 लाख में 5 कमरे का और 2 कमरे का 15 लाख मैं देख रहा था उसमें आपके। नहीं, इसमें लोन भी शामिल है और ये पूरा अपार्टमेंट हमने जो डिज़ाइन किया है ये लो कॉस्ट हाउसिंग के हवाले से डिज़ाइन किया है कि लोगों को इजी इंस्टॉलमेंट पे जो है उनको एक रिहाइश मिल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जितने भी हमने प्रोजेक्ट अनाउंस किए रॉयल बिल्डर एंड डेवलपर्स के नाम से हमने सारे डिलीवर किए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को हम ना डिलीवर किया या हमने उसके अंदर कुछ किया। हमारा एक शुरू से एक मेयार चला आ रहा है कि हम रिहाइश भी देते हैं और उसके साथ आसाइश भी देते हैं। कहीं पे भी हमने कोई चीज़ ऐसा नहीं किया कि डिलीवरी में उसको टाइम कोशिश करते हैं पर टाइम पे दें। टाइम आप देते हैं। हाँ, 4 साल तो 4 साल 4 होता है पोजीशन। थोड़ा बहुत जो लोग हम ज़्यादा लोग लोन बहुत से ऐसे होते हैं कि उनके पेपर में कुछ ना कुछ हेज होती है, कमी होती है। वो HBFC या बैंक के लोन के जो मामलात हैं उसके कागज़ पूरे नहीं करते, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत उनके हिसाब से थोड़ा लेट करना पड़ जाता है। वो करते हैं लेकिन हम उनको एज़ सुन एज़ पॉसिबल उनको डिलीवर कर देते हैं और पोजीशन देते हैं सारी यूटिलिटीज़ के साथ। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अभी ऐलान किया जी था, जी, इसका कोई खातिर खा आपको नताइज नज़र आ रहा है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब के अहकामात नहीं, अहकामात से कुछ चीज़ें आसान हो रही हैं लेकिन अभी तक ये शुरुआत है, तो इसको कुछ वो लोगों के जो हमारे इदारे हैं उनको करने में कुछ टाइम तो लगता ही है। उसको सब चीज़ें वो पाइपलाइन में है, कुछ सेटलमेंट करते जा रहे हैं, चीज़ें होते जा रहे हैं। इदारों की जानिब से तो आपको नहीं हो रही अभी फ़िलहाल? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं, सारे लोग बहुत अच्छे हैं और उसके हिसाब से उन्होंने कोऑपरेट करते हैं। अब पहले से अच्छा माहौल होता जा रहा है, अच्छे ऑफिसर्स आते जा रहे हैं, अच्छे इन्वायरमेंट होता जा रहा है, तब्दीली नज़र आ रही है। तब्दीली नज़र आ रही है, पूरी हर चीज़ में तब्दीली है, सारी चीज़ें आसान होती जा रही हैं, पहले की तरह नहीं है। और अभी जो काम करने वाले बिल्डर हैं वो भी अच्छे से अच्छे बिल्डर आ गए हैं कि वो चीज़ें अच्छी और नए स्टाइल से हम यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं सुरजानी के अंदर, लेकिन हम फैसिलिटीज़ चाह रहे हैं कि ये इनको क्लिफ्टन डिफेंस और बायत आइलैंड वाली दें। तो इस हिसाब से हम काम लेके चल रहे हैं। हम वो वाला काम नहीं लेके चल रहे कि यानी कि बैकवर्ड वाला। यहाँ पे सब लोग नए स्टाइल में जो नए काम चल रहे हैं उस तरह से काम लेके चल रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ हज़ारों की तादाद में आज जो है लोग इस तरफ मुतवज्जा हैं रॉयल गल्फ़ रेजिडेंसी की तरफ। तो आप क्या समझते हैं कि ये आपको, मैं नहीं समझता कि ज़्यादा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह चंद महीनों में मुझे लगता है कि आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। इंशाल्लाह बस अल्लाह का करम चाहिए और उसकी हमें अल्लाह के हुज़ूर हाज़िरी हमारी कबूल हो और हम नेक नियति से ईमानदाराना तरीके से लोगों के साथ ये बेचें और उसको बना के उनको डिलीवर करें। ये हमारी सबसे अच्छी वो होगी। बस नियत तो बेसिक चीज़ होती है। इस वक्त बड़े सीनियर सहाफ़ी ज़रार भाई भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। ज़रार भाई भी यहाँ मौजूद हैं। ज़रार भाई, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा सिर्फ सवाल रईस भाई से ये है कि ये इसमें क्या क्या आवाम के लिए सहूलियात दे रहे हैं और किस तरह ये 3 महीने के मियाद में किस तरह इसको कंप्लीट करेंगे और क्या क्या इसमें ऐसी खुसूसियात हैं जो किसी और प्रोजेक्ट में नहीं है। बिल्कुल ये सवाल ज़रार भाई। ज़रार भाई, ये जो अब जितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं ना वो नए बायलॉज के हिसाब से बन रहे हैं। उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ जो हम एक डिफेंस क्लिफ्टन के प्रोजेक्ट में देते हैं वो यहाँ पे भी है। वही हमारे पास पार्किंग, हमने यहाँ पे डबल पार्किंग रखी है, बेसमेंट में पार्किंग है, उसके बाद ग्राउंड पे पूरी पार्किंग है हमारे पास। उसके बाद हमने जो है यूटिलिटीज़ जितनी जो है उसको और CCTV कैमरे और पार्किंग हर चीज़ यानी जो बड़े अच्छे प्रोजेक्टों में होती है वो हमने यहाँ पे रखी हुई है। अच्छा, मस्जिद, स्कूल वगैरह? हाँ, सारी मस्जिद भी है, जिम्नाजियम। पानी और बिजली का आप जो है क्या निज़ाम RO प्लांट लगाएंगे?
और ये क्या नाम आपका सोलार सिस्टम होगा? सर अभी भी आपके सामने लाइट के 1 मिनट में आगे सोलार सिस्टम से ही इसको फ़ौरन जो है ना हमारा अभी भी सोलार सिस्टम यहाँ लगा हुआ है और आइंदा भी हम सोलार और जनरेटर सिस्टम सारी चीज़ें रखेंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ लेके पानी का कनेक्शन का हमने एडवांस पेमेंट कर चुके हैं KWSB को, उसका चालान भी हम भर चुके हैं। और उसके अलावा इस रोड के ऊपर ना सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। यहाँ साइमा अरबियन बनाया है, उन्होंने बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बनाया है, उसकी वजह से यहाँ लोगों को फैसिलिटेट हो रहे हैं और चीज़ें यहाँ पे आसानी से मैसर हो रही हैं। और यही वो इलाका है जहाँ पे आपको लो कॉस्ट हाउसिंग और नॉर्मल रेट में आपको मकान और घर और फ्लैट यहाँ पे मुहैया है, आपको मैसर है। एक चीज़ और ये बताइए कि माशाल्लाह इस वक्त मैं आपके बुकिंग ऑफिस में माशाल्लाह बहुत अच्छा रश है माशाल्लाह, तो बुकिंग की जो पोजीशन है वो क्या है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, आप देख रहे हैं, अब तो इब्तिदा है, बस अल्लाह ताला का हमें करम और रहम चाहिए। इंशाल्लाह आसानी होगी। हमने जितने प्रोजेक्ट किए हैं अल्लाह ने टाइम से पहले हमारे उसको बुक करवा दिया है और हमने भी टाइम पे कोशिश की है उनको बना के डिलीवर कर दें। जी आप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सरार भाई। न्यू कराची जैसे इलाके में रॉयल अपार्टमेंट आप देखें, ऐसी लोकेशन थी कि मैं नहीं समझता था कि उस तरफ लोग जाएंगे, लेकिन चंद ही महीनों में आप देखें वहाँ जो है लॉन्चिंग का खाना मैंने खाया है। इनका बहुत पुराना नमक ख्वार हूँ मैं, और इनके कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी लॉन्चिंग का खाना ना खाया। बहुत शुक्रिया आपका रईस साहब। आप जी अच्छा, मैं इनसे एक सवाल और ये भी है कि आप इस इलाके में जो दिगर दूसरे प्रोजेक्ट हैं, जैसे अभी एक सरजानी टाउन है या अभी और आगे भी एक प्रोजेक्ट आया है, उनके हवाले से या आप अपने प्रोजेक्ट के हवाले से कोई ऐसी बात बताएं जो आवाम को अट्रैक्ट करे। सर यहाँ जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं सुरजानी के हवाले से, सारे लोग ही जो है ना इस यहाँ की जो मुतवस्सित तबका है उसके हिसाब से लोग लेके आ रहे हैं प्रोजेक्ट, और उसको जो है उसी हिसाब से अनाउंस कर रहे हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। अब जितने बिल्डर यहाँ आ रहे हैं ना, ज़्यादातर काम करने वाले अच्छे लोग आ रहे हैं, और कोई भी प्रोजेक्ट लेके आ रहा है वो अभी SBCS से जो पास करवा के ला रहे हैं वो सारे बिल्डर अच्छे हैं, काम करने वाले लोग हैं, कोई इनमें मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आता। बाकी अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और हमारे लिए भी उनके बहुत शुक्रिया। बहुत